हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या महिलाओं को फर्स्ट टाइम जब संबंध बनाती है तो क्या ब्लीडिंग होना ज़रूरी है या फिर उनके प्राइवेट एरिया से, प्राइवेट पार्ट से ब्लड को आना ज़रूरी है जब वो संबंध बनाती हैं। तो इसका क्या जवाब है, क्या एक बड़ा मिथ है या फिर ये सही है, इसको हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है हाइमन। हाइमन होता क्या है आपको पता होना चाहिए। जो आप सील तोड़ने की बात करते हैं या फिर ब्लीडिंग वर्जिनिटी की बात करते हैं, उसमें जो मेन पार्ट होता है वो है हाइमन। हाइमन ही होता है जो एक टिश्यू है जो ब्रेक करता है जब आप फर्स्ट टाइम संबंध बनाते हैं और उसके बाद ब्लीडिंग होती है। तो इसको अच्छे से जानते हैं कि क्या ये सब में होता है और होता है तो कैसे होता है। तो मैं बता दूं, हाइमन एक टिश्यू होता है जो कि वजाइनल एरिया के ओपनिंग में रहता है। ये काफ़ी थिन सा टिश्यू रहता है जो कि किसी भी तरह की हरकत से ये टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है। ये इसमें होल भी होते हैं ताकि जो आपके पीरियड का ब्लड है वो बाहर आ सके। कई महिलाओं में ये बाय बर्थ बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा होता है, समझ लीजिए ना के बराबर ही। तो कई महिलाएं बिना हाइमन टिश्यू के भी जन्म लेती हैं। कई महिलाएं का यहाँ ज़्यादा टिश्यू ये कवर रहता है, पूरे वजाइनल एरिया को कवर कर देता है। उन्हें बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको हटवाना पड़ता है। देखिए, ये महिलाओं के शरीर पर डिपेंड करता है कि उनका टिश्यू कैसा है। जैसा कि मैंने बताया कि कई ऐसा होता है कि वो ना ही के बराबर रहता है, कई ऐसा रहता है कि वो पूरी तरह से कवर रहता है वजाइनल का ओपनिंग एरिया, जिससे बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम होती है। और वो जब टीयर करता है, जब आप संबंध बनाते हैं टीयर करता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसी टिश्यू को लोग वर्जिनिटी कहते हैं। ये जब संबंध बनाने के दौरान ब्रेक कर जाता है तो उसे ही कहते हैं कि ये वर्जिन नहीं है, या फिर जिन्होंने कभी संबंध नहीं बनाया है वो वर्जिन है। बट ऐसा कुछ नहीं है। बस ये टिश्यू आपके अंदर नहीं भी हो सकता है, या फिर बहुत थीन हो सकता है, बहुत छोटा सा हो सकता है, या फिर इतना ज़्यादा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हर महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी बॉडी पर डिपेंड करता है। तो होपफुली आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें वर्जिनिटी सही में है या नहीं। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसको एक तरीके से कहना कि सही में वर्जिनिटी है या नहीं है, इसको कहना एक तरह से गलत होगा। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि बाय बर्थ कुछ महिलाओं में ये टिश्यू होता ही नहीं है और कुछ महिलाओं में ये काफ़ी थीन होता है, काफ़ी छोटा होता है। कुछ महिलाओं में एक नॉर्मल साइज़ में होता है और कुछ महिलाओं में इतना ज़्यादा होता है कि बाद में उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करके हटवाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है महिलाओं की बॉडी पर और उनको गॉड ने कैसा बनाया है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है उनके हो ही ना। तो इस तरह से किसी को जज करना कि आप वर्जिन नहीं है, आपने पहले संबंध बनाया है अगर आपको फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग नहीं आ रही है तो ये कहना थोड़ा सा गलत है। इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ तरीका नहीं है जिससे प्रूफ किया जा सके कि वर्जिनिटी एकदम होती ही है और सारी महिलाओं में होती है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, किस कारण से वर्जिनिटी लॉस हो सकती है बिना कुछ किए। आज की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि इसको कह पाना कि आपके अंदर है टिश्यू या नहीं है, इसको कह पाना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि कई बार आपके एक्टिविटीज़ के दौरान ये टीयर हो जाता है। ये इतना ज़्यादा थिन होता है कि आप जब कुछ भी एक्टिविटीज़ करती हैं उसमें टीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट आउट इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला, साइकिलिंग या एडवेंचरिंग। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करती हैं तो जो प्राइवेट एरिया सीट पर जाता है तो कई बार जो मूवमेंट होता है उससे ही इसको टीयर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों थाई पूरी तरह से मूव करते हैं। अगर आप में है हाइमन टिश्यू तो टीयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप क्लाइंबिंग, एडवेंचरिंग करती हैं, पहाड़ों पर चढ़ती हैं, तब भी इसे टीयर होने के चांसेस रहते हैं। जो योगा करती हैं, योगा में भी पता है आप पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होती हैं, हर मूवमेंट को करती हैं, तो यहाँ भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये वजाइनल के ओपनिंग एरिया में रहता है। तो
आप जब योगा करती हैं तो आपका बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेच होता है, तो यहाँ भी इसे ब्रेक होने का पूरी तरह से चांस रहता है। स्पोर्ट्स, अगर आप एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स करती हैं, रनिंग ये सब करती हैं, तब भी यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके टिश्यू को टियर होने के। चौथा, पीरियड ब्लड। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पीरियड ब्लड जब आ रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये उसमें टियर हो जाता है। ब्लड का रास्ता भी हाइमन से होकर ही गुजरता है, तो हाइमन में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पीरियड का ब्लड है वो बाहर आता है। और हेवी ब्लीडिंग होने के कारण ये टिश्यू टियर भी हो सकते हैं। फिंगरिंग, कई बार फिंगरिंग करने से भी ये टिश्यू टियर होने के 100% चांसेस रहते हैं। आप करती हैं या फिर आपके पार्टनर जब करते हैं तो इसके चांसेस भी होते हैं। छठा, हैंड प्रैक्टिस। कई बार आप मास्टरबेट करती हैं, हैंड प्रैक्टिस करती हैं, तो इसमें भी आपको 100% चांसेस रहते हैं टिश्यू को टियर होने का। चीज़ों को अवॉइड करके भी आप वर्जिनिटी को बचा सकते हैं। या फिर देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि सब में होता है और में नहीं होता है, तो किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या फ़र्स्ट टाइम जब संबंध बनाती हैं तो क्या ब्लीडिंग होता है, क्या ब्लीडिंग होना ही चाहिए? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब जो है बिल्कुल सीधा है कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़र्स्ट टाइम होना ही चाहिए। कई बार आप ठीक से संबंध नहीं बनाते हैं तो उसमें भी ये ब्रेक नहीं होता है, तो रह जाता है। तो कई बार आप सेकेंड टाइम बनाते हैं तो उसमें ब्रेक हो जाता है। तो इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि मैंने कहा कि कई बार आपका काफ़ी पतला होता, काफ़ी छोटा, ना के बराबर होता, तो वहाँ ब्लीडिंग नहीं हो सकती है। कभी भी ये अगर थिन है, नॉर्मल है, तो वहाँ ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे ये टिश्यू टियर करता है। कई बार मैंने कहा जैसे आप कोई एक्टिविटीज़ करती हैं तो उसमें ये ब्रेक हो सकता है, आपके सेक्सुअल साइकिल के दौरान ये ब्रेक हो सकता है। और कई बार जब संबंध बनाती है इतना ज़्यादा आपको पेन होता है, ये टिश्यू जब टियर करता है, जब मैंने जैसा कहा कि कई बार नॉर्मल होता है, तो देखिए वहाँ आपको पेन होता है। और कई बार इतना ज़्यादा ये वजाइनल एरिया को कवर किया रहता है कि ये जब ब्रेक करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़र्स्ट टाइम ब्लीडिंग हो ही, ये डिपेंड करता है महिलाओं के बॉडी पर, महिलाओं के शरीर पर और उनकी एक्टिविटी पर। तो किसी को इस बात से जज करना कि ब्लीडिंग होना ही चाहिए, इंडिया में क्या है कि महिलाओं को पहले इसके थ्रू जज किया जाता था कि वो पवित्र है या नहीं है। तो ये देखिए, काफ़ी धकोसली सी बातें हैं, जो बहुत पुरानी बातें हैं, इनको हम बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकते हैं। ये महिलाओं पे उस समय बहुत ज़्यादा इसमें जजमेंट के कारण उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पॉइल होता था। तो देखिए, अब जो दौर बदल रहा है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं। तो देखिए, इसमें होना ना होना इसमें कोई मैटर नहीं रखता है। आप लाइफ को एंजॉय कीजिए और इस डाउट को बिल्कुल निकाल दीजिए कि वो वर्जिन है या नहीं है। आप बिल्कुल लाइफ को, दोनों पार्टनर में अगर प्यार है तो ये कोई भी मैटर नहीं करता है। होपफुली आप बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट है तो मैं उसके जवाब ज़रूर दूँगा।